सद्गुरु अपने एक प्रवचन में यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संस्कृति में यह मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति बैठा या लेटा हुआ होता है, तो उसके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। यह नियम केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए लागू होता है, जैसा कि सद्गुरु ने बताया है। भारत में यह प्रथा विशेष रूप से देखी जाती है कि लोग सोते हुए कुत्ते के ऊपर से भी नहीं गुजरते। यह न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि हम सभी जीवों के प्रति संवेदनशील और आदरपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। जब आपका जीवन का अनुभव केवल भौतिकता तक सीमित होता है, तो आपको यह महसूस होता है कि मनुष्य की सीमाएं केवल उसकी त्वचा तक ही हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन के अनुभव के दृष्टिकोण को थोड़ा और विस्तारित करते हैं, तो आप यह जानेंगे कि मनुष्य की सीमाएं त्वचा से परे जाती हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कौन है। जब आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व में एक प्रकार का विस्तार अनुभव करते हैं, जिसे सद्गुरु मोटा होने के रूप में वर्णित करते हैं। यहाँ मोटा होने का अर्थ शारीरिक वजन से नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व का विस्तार है। जैसे जैसे आप अपने विचारों को कम करते हैं, आपकी उपस्थिति और भी व्यापक होती जाती है। सद्गुरु का कहना है कि जब आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, तो आप अपने अस्तित्व में विस्तार करने लगते हैं, अर्थात आपके आंतरिक अनुभव का विस्तार होता है। अधिकांश लोग अपने भीतर शांति और संतुलन का अनुभव केवल तब करते हैं, जब वे गहरी नींद में होते हैं। वे नींद को अपने जीवन की सबसे गहन अवस्था मानते हैं, जो कि एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण है। गहरी नींद के दौरान वे काफी हद तक शांत और संतुलित महसूस करते हैं, लेकिन जब वे जागते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति बिखरी हुई और अस्थिर होती है। मान लीजिए कि आपका ऊर्जा शरीर आपकी त्वचा से 1 फुट आगे तक है। अगर आप लेट जाएं, तो यह लगभग 1.5 या 2 फुट हो सकता है। आपके जाने बिना ही ऊर्जा शरीर का कुछ हद तक बढ़ना या फैलना स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसे समय में लोग आपसे ज्यादा दूरी बनाए रखेंगे, सम्मान के कारण नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए कि उस समय आपके ऊर्जा शरीर का आकार बड़ा था। इसे ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उस पल इसकी जरूरत होती है। अगर आप में एक खास संवेदनशीलता है, तो आप स्वाभाविक रूप से इन चीजों को जान जाएंगे। आप कह सकते हैं कि यह कोई खास उपहार है, मैं उससे पूरी तरह इनकार नहीं करता। लेकिन साथ ही, लोगों में इस तरह की संवेदनशीलता नहीं है, क्योंकि वे किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। वे किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वे अपने आसपास जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं। वे बताते हैं कि जब मैं 5 या 6 वर्ष का था, तब मैं अक्सर घर में ही बैठा रहता था। कभी कभी मैं किसी वस्तु को ध्यान से देखता, और कभी कभी तो बस कुछ नहीं देखता था। काफी समय बाद, मुझे यह एहसास हुआ कि योग में एक ऐसी मुद्रा होती है, जिसमें आप बस कुछ नहीं देखते। न तो कुछ ऊंचा होता है, न ही कुछ नीचा। कुछ और कुछ नहीं आपके लिए समान प्रतीत होते हैं, आप बस देख रहे होते हैं। अचानक, मेरी माँ वहां से गुजरती। प्रारंभ में, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाता था, लेकिन जब वह अगली बार गुजरती, तो वह धुंधली और थोड़ी बड़ी लगने लगती थीं। जब वह फिर से गुजरती, तो वह लगभग पारदर्शी और उससे भी बड़ी प्रतीत होने लगती थीं। फिर मेरे पिता आते। मैं उन्हें खाली नजरों से देखता। वह मेरी आंखों के सामने इशारे करते। स्पष्ट रूप से, वह यह कह रहे थे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, या कुछ इसी तरह। मैंने उनके शब्द नहीं सुने, बल्कि केवल देखा और विभिन्न चीजें देखीं। मैंने जो भी दृश्य देखे, उनके आधार पर मुझे समझ में आ गया कि वह क्या कह रहे थे। वह चिंतित थे कि जिस तरह से यह लड़का घूर रहा है, वह अपने मानसिक संतुलन को खो रहा है। यदि आप ध्यान से देखें, तो आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। योग के शरीर विज्ञान के अनुसार,
मानव अस्तित्व के 3 प्रमुख भौतिक स्तर होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। अन्नमय कोश, जिसे भौतिक शरीर के रूप में जाना जाता है, उन भौतिक तत्वों से बना है जो हम भोजन के माध्यम से पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। यह कोश हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का स्रोत है। इसके विपरीत, मनोमय कोश आपके चारों ओर की दुनिया से अधिक सूक्ष्म तत्वों से निर्मित होता है। यह मानसिक शरीर आपके अनुभवों, विचारों और भावनाओं का संग्रह है, जो जानकारी, तरंगों, ध्वनियों और छापों के माध्यम से आकार लेता है। इस मानसिक स्तर पर, व्यक्ति की सोच और संवेदनाएं उसके बाहरी वातावरण से गहराई से जुड़ी होती हैं, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और व्यवहार प्रभावित होते हैं। इस प्रकार, योग के शरीर विज्ञान में इन 3 कोशों का अध्ययन करना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जो लोग सचेतन हैं, वे किसी दूसरे के कर्मों में घुसना या ठोकर खाना नहीं चाहते। किसी को लांघकर आप एक तरह से उनके कर्मों में घुस रहे हैं। चूंकि भौतिक शरीर भौतिक पदार्थ से बना है, तो यह एक उचित आकार ले लेता है। ज्यादातर लोगों के मानसिक शरीर का कोई स्पष्ट रूप नहीं होता। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता कि उन्होंने क्या इकट्ठा किया है। ज्यादातर मनुष्यों के लिए 1% सामग्री भी सचेतन नहीं होती। चूंकि 99% सामग्री अनजाने में इकट्ठी हुई होती है, तो मानसिक संरचना बिखरी हुई होती है। यह काफी झमेला होती है। अगर आप अपने मानसिक रूप के लिए एक सचेतन संरचना बना सकते हैं, और आप स्थिति की जरूरत के हिसाब से संरचना को बदलने में सक्षम हैं, तो आपका दिमाग एक जादुई यंत्र होगा। आपका ऊर्जा शरीर भी जानकारी रखता है। यह किस तरह का रूप लेता है, यह इस पर निर्भर करता है कि आपके भीतर किस तरह की जानकारी है। भौतिक शरीर के स्तर पर जानकारी को आनुवंशिकी कहा जाता है। इसी तरह, मानसिक संरचना पर जानकारी मौजूद होती है, और ऊर्जा संरचना पर जानकारी अंकित होती है। जो लोग सचेतन हैं, वे आपके मानसिक शरीर या आपके ऊर्जा शरीर पर ठोकर नहीं खाना चाहते। हम नहीं जानते कि कोई व्यक्ति किस तरह का कर्म लेकर घूम रहा है, लेकिन जब वे सो रहे होते हैं, या सोने ही वाले होते हैं, तो कर्म संरचना का अचेतन खेल अपने चरम पर होता है। चूंकि आप कोई सचेतन गतिविधि नहीं करते, तो अचेतन गतिविधि पूरे जोर शोर पर होती है। जो लोग सचेतन हैं, वे किसी दूसरे के कर्मों में घुसना या ठोकर खाना नहीं चाहते। किसी को लांघकर आप एक तरह से उनके कर्मों में घुस रहे हैं। दूसरों की चीज को न उठाना समझदारी है, क्योंकि अपनी चीज को संभालना ही काफी चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि एक बार जब आप आध्यात्मिक साधना पर होते हैं, तो ब्रह्मचारी के रूप में आप किसी को गले नहीं लगाते, नमस्कार करना ही काफी है। हम आपके कर्मों पर ठोकर नहीं खाना चाहते। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे हम आपसे नहीं लेना चाहते। जब आपके गुरु ने आपके विशिष्ट कर्म के लिए एक योजना विकसित की है, तो उसे आपको हर तरह के लोगों के साथ मिलाना नहीं करना चाहिए। वरना, यह अनावश्यक रूप से जटिल हो जाता है। किसी के ऊपर से न लांघें। आप उनके किनारे से घूम कर जा सकते हैं। यह सम्मान का प्रतीक भी है। अगर आप हर जगह से बहुत ज्यादा इनपुट लेते हैं, तो कर्म प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। और अगर आप हर समय किसी दूसरे के कर्म के साथ इसे मिलाते रहेंगे, तो आपके कर्म के लिए विकसित की गई योजना काम नहीं करेगी। कुछ लोग जो गंभीर साधना में हैं, वे एकांत गुफा या ऐसी ही जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि वे चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहते। वे अपने कर्म की जटिलता को समझते हैं, और अब इसे अधिक जटिल नहीं बनाना चाहते। इसीलिए आप किसी को भी नहीं लांघते। आप उनके किनारे से घूम कर जा सकते हैं। यह सम्मान का प्रतीक भी है। और इसके अलावा, अगर आप उनको लांघते हैं, तो यह उस व्यक्ति को परेशान करेगा। अगर आप उनके ऊर्जा शरीर को परेशान करते हैं, तो हो सकता है
कि वे तुरंत न जागें, लेकिन आंतरिक रूप से यह उन्हें परेशान करता है। यह सब जीवन के बारे में बुनियादी समझ से आता है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, आप व्यवसाय चला रहे हों, आप विवाहित हों, बच्चे पैदा कर रहे हों और उनका पालन पोषण कर रहे हों, लड़ाई लड़ रहे हों, इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के लिए केवल एक ही लक्ष्य था, परम मुक्ति। मुक्ति ही एकमात्र लक्ष्य था। पूरी संस्कृति इसी के इर्द-गिर्द बनी थी। कई योजनाएं विकसित की गई थीं ताकि आप किसी दूसरे के कर्मों पर ठोकर न खाएं। आप कुछ भी नया जमा नहीं करना चाहते क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास पहले से जो है, उसकी जटिलताएं क्या हैं। अगर आप अपनी पहेली को सुलझा लेते हैं, तो यह काफी अच्छा है। आप उसे जटिल नहीं बना